हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल वाइज एडवाइस पर। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं वो सब शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकता है बहुत सारा क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए और साथ ही साथ ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी पैसा कमाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं STEPN एप्लीकेशन की। मैं ये बनाने जा रहा हूँ वीडियो सीरीज जिसके अंदर शायद 3 या 4 पार्ट होंगे, जिसके अंदर आपको एक सिंगल वर्ड बाय वर्ड पता चल जाएगा कि STEPN के अंदर कैसे आप पैसा कमा सकते हो, कितने टाइम में हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, क्या कुछ हमारे को करना पड़ता है कि हम मैक्सिमाइज कर पाए अपनी अर्निंग STEPN एप्लीकेशन से। बिकॉज ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मैं कहूँगा क्रिप्टो के अंदर एक रेवोल्यूशन ला सकती है और एक्सी इन्फिनिटी की हिस्ट्री को रिपीट कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा STEPN बेसिकली वॉक एंड अर्न एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम पैदल चल के, जॉगिंग करके या रनिंग करके पैसा कमा सकते हैं, इनके GMT और GST टोकन कमा सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक्सी इन्फिनिटी के साथ, एक्सी इन्फिनिटी के अंदर हमारे को गेम खेलनी होती थी, हमारे को एक्स लेने पड़ते थे और उसके हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे, उससे हमारे को फाइट करनी पड़ती थी, ब्रीडिंग करनी पड़ती थी, तब जाके हम उसमें पैसा कमाते थे। वो आपको गेम पसंद आए चाहे ना आए, आपको खेलनी पड़ती थी पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है रोज़ाना लाइफ का वो काम जो कि आप मैं सब करते हैं, वो है वॉक करना। अगर आप लोग यहाँ पे जॉगिंग नहीं करना चाहते, डज नॉट मैटर, आप वॉकिंग वाले शूज, स्नीकर्स ले सकते हो, NFTs ले सकते हो और उसके थ्रू पैसा कमा सकते हो। आप अगर थोड़ी सी भी जॉगिंग करते हो तो आप जॉगिंग वाले स्नीकर्स ले सकते हो और थोड़ी सी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप रनिंग करते हो और यू आर फिट पर्सन तो आप रनिंग वाले शूज़ ले सकते हो और आप उसको रोज़ जब आप भागोगे, दौड़ोगे, आप कमाओगे पैसा क्रिप्टो GMT टोकन की फॉर्म के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्या है STEPN, कैसे हम अर्निंग करेंगे, कौन सा शूज़ हमारे को बाय करना चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग को अपनी एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हमें शूज़ को सर्च करना है, कैसे हमारे को यहाँ पे अकाउंट बनाना है, कैसे यहाँ पे हमारे को एक्टिवेशन कोड लेना है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं इस छोटी सी सीरीज़ के अंदर। आप लोगों से सिर्फ इतनी उम्मीद, इस वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट करिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग दिस एप्लीकेशन कैन हेल्प यू मेक वेरी गुड इनकम। घर बैठे बैठे आपके रोज़ के काम करते करते आप डिसेंट पैसा कमा सकते हो। एंड इफ़ दिस कॉइन रिपीट द हिस्ट्री ऑफ एक्सी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारा मौका हो सकता है 2 महीने में अपना पैसा रिकवर करने का और उसके बाद सभी के सभी जो भी हम वर्क एक्टिविटी करेंगे उसमें पैसा प्रॉफिट कमाने का। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डीप जानते हैं। एंड आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं वो बता रहा हूँ जो कि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को भी उसके ऊपर हेल्प हो। लेकिन स्टिल आई विल से मेक श्योर जो भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे यही सोच के इन्वेस्ट करे कि अगर लॉस हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, प्रॉफिट हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। चलते हैं कमेंट सेक्शन पे, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। सी गाइस, पहले मैं एप्लीकेशन में लेके जाने से पहले आपको STEPN का पूरा कंसेप्ट, वाइट पेपर सब समझाना चाहूँगा। अगली वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा बातें करेंगे, लगातार आपको वीडियोस आएगी इसके ऊपर। समझना इस कंसेप्ट को, फिर डिसाइड करना आपको क्या करना है। पहली चीज़, STEPN का जो एक मेन टोकन जो कि बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है उसका नाम है GMT, और इन्हीं का दूसरा टोकन जिसका नाम है GST, जिसे कहते हैं ग्रीन सतोशी टोकन। ये टोकन वो टोकन है जो कि आप जब रनिंग करते हो, जब आप वॉक करते हो तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू GST टोकन को बनाते हो। दिस टोकन अभी फ़िलहाल ये टोकन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है। ये टोकन जो है MXC एक्सचेंज के ऊपर फिलहाल अवेलेबल है और ये एक्सचेंज को आप कंपेयर करते हैं हम एक्सी इन्फिनिटी के SLP टोकन के साथ। तो आई बिलीव अगर ये एप्लीकेशन जिस तरीके से ट्रेंडिंग लग रही है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन लाखों करोड़ों लोग यूज़ करने वाले हैं आने वाले वक्त में। जैसे जैसे इसकी हाइप बनेगी तो ग्रीन सतोशी टोकन जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा और ग्रीन सतोशी टोकन हर बंदे को चाहिए अपने शूज़ को रिपेयर करने के लिए एवरी सिंगल डे, अपने शूज़ को अपग्रेड करने के लिए, अपने शूज़ को मिंट करने के लिए हर जगह लगेगा GST टोकन, जिसकी वजह से GST टोकन बार बार बर्न होगा। बेशक इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हर वक्त रहेगी। तो आई बिलीव कि ये टोकन बहुत स्पीड में बढ़ सकता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है ग्रीन सतोशी टोकन। $4.78 चल रहा है और STEPN चल रहा है $2.31। अब सबसे पहली इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूँगा जो कि मैंने लिख के रखी है,
ताकि मैं आगे आपको भूल ना जाऊं, वो है आपको स्टेपिन टोकन के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज ये टोकन हो सकता है $50 भी छू जाए, हो सकता है $4-5 छूने के बाद दोबारा $2 भी आ जाए। बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगी, बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड प्लस माइनस होगा और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होगी। बिकॉज ये फ्यूचर्स ट्रेड के ऊपर है तो आई विल स्ट्रिक्टली से इस टोकन पे सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करना, इसके ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको इसके अंदर बोलूँगा वो है 15th ऑफ एवरी मंथ इसकी वेस्टिंग पीरियड भी रहेगा इसके प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो 15 तारीख के आसपास हर महीने इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वहाँ पे अगर आपको रिस्क लेना हो फॉर आप कह सकते हो मार्केट मूवमेंट का, शॉर्ट करने का थोड़ा बहुत विद 3x 4x लेवरेज, आप वहाँ पे उसके साथ प्ले कर सकते हो। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ सबसे पहले सीधा एडवांटेज, जो कि शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी टोकन की, जो मैंने आपको बता दिया है। इनके लिए आप कह सकते हो काइंड ऑफ गवर्नेंस टोकन की हम बात कर सकते हैं। एसएलपी से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ और ये बाइनेंस के ऊपर आने वाले वक्त में आई डू बिलीव ज़रूर लिस्ट होगा। बिकॉज ये एप्लीकेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ेगी और बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर आई है। इसको मैं ट्रेड करने के लिए आपको कहूँगा स्टेपिन को फिलहाल बाय करें। अगर आपने इसको $1000 का बाय करना है तो अभी फिलहाल 1500 मतलब $150 का उसको बाय कर लो, 15% का बाय कर लो। हो सकता है ये 2.10 लग जाए, 1500 का $150 का दोबारा बाय कर लो। हो सकता है ये 1.8 लग जाए, दोबारा से उसको $200 का बाय कर लेना। हो सकता है उसके बाद ये 1.3 लग जाए, उसको दोबारा बाय कर लेना। इसके ऊपर हम एक तरीके की हम कह सकते हैं SIB को भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर इस प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ी तो दिस कैन क्रिएट सेम हिस्ट्री एज एक्सी इन्फिनिटी, जो कि मैं बिलीव करता हूँ। रीज़न है उसका यूज केस। चलते हैं स्टेपिन की वेबसाइट के ऊपर। स्टेपिन बेसिकली एप्लीकेशन है जिसको आपको एंड्रॉइड मोबाइल या एप्लीकेशन को मोबाइल पे अपने एप्पल मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको ऐप स्टोर का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे आप। उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर कोड आएगा, आप वो कोड से इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। इसके बाद आएगा आपको एक्टिवेशन कोड, जो कि बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना। रीजन बीइंग एप्लीकेशन इतनी डिमांड में बढ़ गई है कि कंपनी ने सिर्फ 2000 साइनअप, ओनली 2000 साइनअप एवरी सिंगल डे फिलहाल रखे, जिसको शायद वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर आप इनके जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 1000 एक्टिवेशन कोड पर डे मिलेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर और 1000 एक्टिवेशन कोड मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। ये वीडियो लंबी होने वाली है, सीरीज लंबी होने वाली है। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो मेरे को कोई फायदा नहीं मेहनत करने का आप लोगों के लिए। बिकॉज मैं तो इसके साथ पैसा कमा ही लूंगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आई नीड लॉट ऑफ लाइक्स, आई नीड लॉट ऑफ शेयर्स, आई नीड लॉट ऑफ कमेंट्स एज वेल फॉर दिस वीडियो सीरीज। अब ये 2000 एक्टिवेशन कोड आपको निकालने पड़ेंगे। या तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो इनका, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और एक्टिव रहो जब तक आपको कोड ना मिल जाए और आप ज्वाइन इन ना कर लो। इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम निकाला है कि अगर मैं इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी एनर्जी को स्पेंड करता हूं और 10 एनर्जी स्पेंड कर लूं तो मैं एक एक्टिवेशन कोड जनरेट कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे ही एनर्जी स्पेंड करता जाऊंगा तो मेरे को एक्टिवेशन कोड जनरेट करने का मौका मिलता जाएगा और मैं लोगों को, अपने दोस्तों को रेफर कर पाऊंगा। तो जैसे ही मेरे पास 10-20 कोड होंगे आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम एज वेल सो दैट अवर community can grow and make lot of good profit from STEPN itself. STEPN के चलते हैं वाइट पेपर के ऊपर और थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। अगर हम बात करें तो गेम टोकन जो है वो है GST एंड गवर्नेंस टोकन जो है GMT है। GMT जो कि गवर्नेंस टोकन फिलहाल लिस्टेड है कहाँ पे, बाइनेंस पे, और जो मेन गेम टोकन है वो है GST जो कि अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है एंड आई डू बिलीव ये आने वाले वक्त में ज़रूर लिस्ट होगा बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। स्टेपिन को आपने डाउनलोड कर लिया, आपके पास एक्टिवेशन कोड आ गया, साइन अप कर लिया आपने स्टेपिन के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं वॉलेट्स और आपको यूज चाहिए आपको सोलाना का। सोलाना को आप बाय करने के लिए बाय कर सकते हो बाइनेंस से, KU कॉइन या कोई भी एक्सचेंज से। आपने जब इनका अपना वॉलेट बना लिया तो आपको वहाँ पे सोलाना को ट्रांसफर करना है और बाय करना है स्नीकर। चलते हैं सीधा एप्लीकेशन की वीडियो के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा इस पार्ट को और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इसके कमा जाएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोस पार्ट्स में ये भी बताऊंगा कि कितने टाइम में हम पैसे को रिकवर कर लेंगे, कितना हम ज़्यादा पैसा स्पीड में कमा सकते हैं और कैसे अपने पैसे को, प्रॉफिट को ज़्यादा और स्पीड में बढ़ा भी सकते हैं। आई विल कंटिन्यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। प्लीज़ डू सपोर्ट दिस वीडियो सीरीज। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और जानते हैं कैसे हमें वॉलेट बनाना है और सारी चीज़ें करनी है। मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए सो गाइस, जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर कोड डालेंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से दिखाई देगी इन द बिगिनिंग 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। उसके बाद सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे स्नीकर्स को बाय करना।
स्नीकर बाय करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा अपना वॉलेट। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू वॉलेट। अपना पासवर्ड को आप चूज करेंगे और आपका बन जाएगा एक ब्रांड न्यू वॉलेट, जिसके ऊपर आप बाइनेंस से फंड को सेंड करेंगे अपने वॉलेट एड्रेस पर। फंड आने के बाद आपका काम होगा नए स्नीकर को बाय करना। सो गाइस, जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऊपर आते हो, आपका वॉलेट बन जाता है, आप सोल को ट्रांसफर कर देते हो, तो आपको ऊपर 2 वॉलेट दिखाई देंगे। एक होगा स्पेंडिंग वॉलेट और एक होगा वॉलेट। वॉलेट को आप जाने के लिए आपको डालना होगा अपना पासकोड, जो कि मैं फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। स्पेंडिंग वॉलेट है जहाँ पे आपको सोल को ट्रांसफर करना होगा स्नीकर्स को बाय करने के लिए। फिलहाल जहाँ आपको मेरा शूज स्नीकर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लस का साइन और नीचे दिखाई देगी कार्ट का साइन। आप कार्ट के साइन पे क्लिक करेंगे। कार्ट के साइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे शूज़ दिखाई दे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है या तो वॉकिंग वाला शूज़, या करना है जॉगर, या करना है रनर ट्रू शूज़ या ट्रेनर शूज़। अब मैं आपको बता देता हूँ वॉकिंग वाला जो शूज़ है, अगर मैं वॉकिंग को चूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कंफर्म करते हैं, वॉकिंग शूज़ यहाँ पे सामने आ जाएंगे सारे के सारे। वॉकिंग के अंदर आपको जो स्पीड मेंटेन करनी है, अगर हम इसको क्लिक करें तो वो है 1 से लेके 6 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड को मेंटेन करना है। यहाँ पे आप जितनी स्पीड जो लिखी है 1 to 6 लिखा है, अगर आप 6 पे चलोगे तो आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्नीकर को चूज़ करना कि कौन सा स्नीकर्स आपको लेना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिलहाल प्रेफर करूँगा आप लोग जॉगर पे लीजिए, क्योंकि जॉगर पे आपको 4 से लेके 10 की स्पीड मेंटेन करनी है। कॉमन लीजिए, नॉर्मल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होगा, तो उसको कंफर्म कर दीजिए। मैंने फिलहाल कंफर्म कर दिया है। तो राइट नाउ मेरे पास जॉगर्स के ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है मिंट और यहाँ लिखा है लेवल 5 और लिखा है उसका प्राइस जो कि है 8 सोल का। 8 सोल यानी कि लगभग $1000 के आसपास आपको एक स्नीकर मिलेगा, जो कि शायद सुनने में महंगा है, लेकिन यहाँ पे 1 डेढ़ 2 महीने जो कि आप नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग करते हो, उसके अंदर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आप इस शूज़ को बेच के अपने पैसे को नियरली डबल कर सकते हो आई विल से, या आप उस शूज़ के आगे रनिंग को कंटिन्यू करके उससे अर्निंग करते जा सकते हो। आप इन शूज़ से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सकते हो, अर्निंग को स्पीड में बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे अपने शूज़ के लेवल को बढ़ा के। हमारे को यहाँ पे जब आपने जॉगर को चूज़ किया, सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा जूता चूज़ करना जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे 4 फैक्टर है: एफिशिएंसी, लक, कंफर्ट और रेजिलियंस। एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली यूज़ होता है कि आप सबसे ज़्यादा GST कॉइन कमाओगे अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लक जो है वो यूज़ होगा आने वाले टाइम में लूट बॉक्सेस के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे इनकी सेल्स होगी, आपको यहाँ पे बड़े अच्छे शूज़ निकल सकते हैं अगर आपका लक फैक्टर अच्छा है। कंफर्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा आई गेस इन अबाउट आपका जूता जो है थोड़े तो उसके नुकसान कम हो, मेरे को पूरा सही से पता नहीं है उसके बारे में। रेजिलियंस जो है वो फॉर श्योर है कि आपके जूते के ऊपर जब भी आप रनिंग करते हो तो यहाँ पे आप ये 100 आउट ऑफ 100 की वैल्यू पढ़ रहे हो। ये वैल्यू हर शूज़ के रन के बाद घट जाती है, 98 पे आ जाती है, 96 पे आ जाती है अगर आप ज़्यादा देर रन करते हो तो, और आपको इसको रिकवर करना पड़ता है, शू को रिपेयर करना पड़ता है। तो रेजिलियंस जितनी ज़्यादा होगी आपको रिपेयर उतना कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर रिपेयर में आपका लगेगा GST टोकन और हर रिपेयर के अंदर GST टोकन होगा बर्न। आप इनका केस स्टडी करो तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या ज़बरदस्त यूज़ केस निकाले हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले काम है कि आपको एक अच्छा जॉगर शूज़ चूज़ करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा स्पेसिफिकली आपको छोटे से फॉर्म में बताऊंगा कि जॉगर कौन सा और ज़्यादा अच्छा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अगर मैंने जॉगर निकाला, ये लेवल 5 का है, 3 मिंटिंग हो चुकी है, जो कि एक ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको ट्राई करना है मिंटिंग हो 1 मैक्सिमम या 2, क्योंकि अगर आप 3 वाली मिंटिंग लेते हो तो अगर आपको अगला मिंट आप करते हो अगर, तो आपको उसके ऊपर देने पड़ सकते हैं 400 GST टोकन, जो कि होंगे लगभग $2000, क्योंकि आप इसका लेवल अप इंक्रीज जितना करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर मैं आपको फ्रंट पेज पे लेके चलूँ, वो है आप जब इस पेज को देखोगे आपको दिखाई देगा सेट अ गोल। इसके नीचे लिखा है 45 GST। ये है मेरी कैप, डेली कैप। यहाँ पे मैं 45 GST टोकन से ऊपर टोकन नहीं अर्न कर सकता एवरी सिंगल डे, और मेरे को 45 इसलिए मिल रहे हैं मेरे को क्योंकि मेरे पास 3 स्नीकर्स है। आप जब लोगे 1 स्नीकर, तो आप कॉमन स्नीकर जब लोगे तो आपको उसके ऊपर नियर अबाउट आप मैक्सिमम 10 से 15 GST या 20 GST ही अर्न कर पाओगे। उसके नीचे है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल है 1.2, मेरा फिलअप हो चुका है 5 में से।
मेरे पास एनर्जी 5 है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एनर्जी 2 है। रीज़न उसका ये है कि सब यहाँ पे बाय करते हैं कॉमन शूज़। जब आप कोई कॉमन शू बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको 2 एनर्जी मिलती है। या आप इनके वाइट पेपर में पढ़ सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। जब आपको एक अनकॉमन, मेरे पास फिलहाल 3 शूज़ है, आप देख सकते हो 1, 2 एंड ये वाला है 3rd। मेरे पास दोनों शूज़ लेवल 6 के हैं और एक शूज़ लेवल 8 का है, जिनके अंदर सबके अंदर मेरी पावर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है और उनके आगे दी हुई है आईडी। अब 5 पॉइंट के अंदर मैं को जब भी यहाँ पे एनर्जी आती है, जैसे 1.2 आ रही है, नाउ आई कैन क्लिक ऑन स्टार्ट एंड मेरे को यहाँ पे पॉइंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा, मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्डिंग करी है, मैं वो भी डालूंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ मैं आपको सारे बेसिक्स GST GMT एप्लीकेशन के क्लियर करना चाहता हूँ। ऊपर आप देख सकते हो यूनिकॉर्न आइकन जिस पे लिखा हुआ है 6.8 किलोमीटर। मैं 6.8 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर ऊपर दिख रहा है GST मेरे पास 1.46 टोकन है। 1.46 क्यों है? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे जॉगर को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का, लक को बढ़ाने का, कंफर्ट को बढ़ाने का, रेजिलियंस को बढ़ाने का और इसके लेवल को बढ़ाने का। जब मैं इस शूज़ को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 4 में 4 प्लस साइन है, एक प्लस साइन है, एक L है, एक और L है और यहाँ पे एक C है, जो कि कह रहा है इसको आप क्लिक तभी कर पाओगे जब आप लेवल 20 पे आ जाओगे। इस पर क्लिक तभी कर पाओगे जब आप लेवल 10 पे आ जाओगे। इस पर तभी क्लिक कर पाओगे जब आप लेवल 15 पे आ जाओगे। मेरी ये अनकॉमन मेरा ये जॉगर है, लेवल 8 का है, 3 मिनट हो चुके हैं, एफिशिएंसी 46 है और रेजिलियंस 21 है। मैं इसको लेवल अप कर सकता हूँ। रिपेयर मेरे को हर भागने के बाद करना है। मिंटिंग कर सकता हूं, जो कि मेरे को इसको नेक्स्ट लेवल पे शू मिंट हो जाएगा 4 नंबर का। मैं इसको सेल कर सकता हूं और आने वाले टाइम में लीज कर सकता हूं और इसको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूं किसी के पास। यहाँ पे आप जो देख रहे हो पॉइंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप लेवल को इंक्रीज करते हो, जब मैं लेवल अप करता हूँ, यहाँ पे लिखा है लेवल अप, अगर मेरे को लेवल 9 पे जाना है, मेरे को 9 GST लगेंगे और 9 घंटे का टाइम मैं जूते को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप सोते वक्त इसको आप ऑन करो और आपका अगले दिन आप देखोगे आपका लेवल अप हो चुका होगा। 9 GST भी मेरे खर्च हो जाएंगे। ये करने के बाद मेरे को मिलेंगे 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट से मैं अपनी 2 एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दूंगा और 2 लेवल में अपनी रेजिलियंस को भी बढ़ा दूंगा। धीरे धीरे जैसे मैं ये करता जाऊंगा तो मेरा शूज़ डेटोरिएट, बिकॉज रेजिलियंस मेरी बढ़ती जा रही है, तो वो कम खराब होगा, उसके पॉइंट कम जाएंगे जब भी वो रिपेयर होगा। एफिशिएंसी जो है वो भी उसकी बढ़ती जाएगी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा GST टोकन अर्न करूंगा। यहाँ पे मेरे को 3 शूज़ लेने का फ़ायदा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, धीरे धीरे आपको समझ आएगी, जो कि मैंने 3 दिन 4 दिन लगा के समझी है। इसके अंदर 3 शूज़ लेने का मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मेरी एनर्जी जो है वो हो गई 5, यानी कि मेरे को लगभग आधा घंटा भागना पड़ता है, जॉगिंग करनी पड़ती है ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। और इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि आधे घंटे के अंदर मैं लगभग अर्न कर सकता हूँ 45 GST। अगर मैं मैक्सिमम कैप की बात करूँ तो 45 GST, यानी कि इंटू अगर मैं 30 डेज कर लूँ तो हो जाते हैं 1350 GST। उसके अंदर मेरे कुछ GST खराब हो जाएंगे शू को रिपेयर करने में, यानी कि 1200 GST, 1200 GST। तो 1200 GST को अगर मैं $5 से मल्टीप्लाई करूं, जो कि अभी GST का प्राइस चल रहा है नियर अबाउट, तो हो जाते हैं $6000 इन 1 मंथ। 2 मंथ्स में हो जाते हैं $12,000। मैंने फिलहाल लगाए हैं टोटल मिला के $8100 इन बाइंग दीज 3 NFTs, दीज 3 स्नीकर्स। यानी कि 1.5 महीने के अंदर मेरा पैसा रिकवर हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ सेफ जोन पे मेरा अगर ये प्राइस अप डाउन भी होता है 2 महीने के अंदर फिलहाल, बिकॉज इसका ट्रेंड धीरे धीरे और बढ़ सकता है, मेरे पैसे रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 महीने में मेरा पैसा रिकवर हो गया तो मैं अपनी स्नीकर को बेच सकता हूं इसी प्राइस के ऊपर जो मैंने खरीदा था। मैंने इसको 40 सोल के ऊपर खरीदा था, ये एक अनकॉमन वाले स्नीकर को। मैं शायद इसको 50 पे बेच पाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी और रेजिलियंस भी नेक्स्ट 2 महीने में काफ़ी बढ़ा चुका हूँगा। तो दैट इज़ हाउ यू मेक मनी ऑन दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके स्नीकर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको आपके जेम्स दिखाई देंगे, बैजेस दिखाई देंगे, गैलरी दिखाई देगी। आपको यहाँ पे अपनी कार्ट के अंदर सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जिससे आप इसको बाय सेल कर पाएंगे। तो दिस इज़ हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क, जहाँ पे आप 1.5 से 2 महीने में अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते हो। उसके बाद स्नीकर्स बेच के अपने पैसे को डबल कर सकते हो या स्नीकर को रेंट पे दे सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे हम बेस्ट स्नीकर को चूज़ करें, कैसे हम उसको फिल्टर आउट करें। उसके बाद हम बात करेंगे वॉक शूज़ के बारे में, जॉगिंग शूज़ के बारे में, रनिंग शूज़ के बारे में, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोई भी शूज़ को
लेवल अप हम कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी, लक, कंफर्ट, रेजिलियंस, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे मिंटिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इनको सेलिंग कैसे करेंगे, इनको रिपेयर कैसे करना है, लेवल अप कैसे करना है, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ नेक्स्ट छोटी छोटी वीडियो सीरीज़ के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी स्टेप इन को काफ़ी हद तक डीप समझने में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों का लाइक, शेयर एंड कमेंट बहुत हेल्प करता है हमारे को चैनल को ग्रो करने के लिए।